भवानी मंडी शहर के बाईपास मार्ग पर स्थित पद्मावत रिजॉर्ट एवं मैरिज गार्डन को लेकर कुछ दिनों से चल रही चर्चाओं व प्रकाशित समाचारों के बीच अब संचालकों ने अपना पक्ष सामने रखा है, जिसमें रिजॉर्ट संचालक दिलीप जैन व आलोक विजावट ने स्पष्ट किया कि पद्मावत रिजॉर्ट, मैरिज गार्डन व रेस्टोरेंट पूरी तरह से राज्य सरकारों के निर्धारित गाइडलाइंस के अंतर्गत संचालित है। हमने राज्य सरकार व भवानी मंडी नगर पालिका से विधिवत लाइसेंस ले रखा है। साथ ही हमने भूमि के निर्धारित लीज करवा रखी है। इसके लिए संचालक दिलीप जैन ने अपना पक्ष रखते हुए नवभास्कर न्यूज की टीम को बतलाया। सर, पद्मावत मैरिज गार्डन के पास कितने वर्षों का वैध लाइसेंस एवं कितने वर्षों की रजिस्टर्ड लीज बनी हुई है? पद्मावत रिसोर्ट के पास में 10 सालों का लाइसेंस नगर पालिका भवानी मंडी द्वारा जारी किया गया है। ये लाइसेंस भी नगर पालिका भवानी मंडी ने राज्य सरकार के स्वायत्त शासन निकाय विभाग के प्राप्त आदेशों के बाद जारी किया गया है, जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कृषि भूमि पर कौन से नगर पालिका अधिनियम और कौन सी धाराओं के तहत मैरिज गार्डन का लाइसेंस दिया जा सकता है। उन्हीं नियमों का पालन करते हुए नगर पालिका भवानी मंडी ने वर्ष 2020 में 10 सालों का अधिकृत लाइसेंस पद्मावत रिसोर्ट को संचालित करने के लिए दिया गया है। और रिसोर्ट राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों का पूरी तरह से पालन करने के बाद ही संचालित किया जा रहा है। सर, जब सभी दस्तावेज पूर्ण हैं तो रिसोर्ट पर ताला लगाने की खबरें लगातार ताले लगाए जाने की बात पूर्णतया निराधार एवं बेबुनियाद है। कुछ तथाकथित लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए पद्मावत रिसोर्ट को बदनाम करना चाह रहे हैं, जो कि पूर्णतया अनुचित एवं बेबुनियाद है। जहां तक रिसोर्ट पे ताला लगाने की बात है, इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही न तो प्रशासन के पास विचाराधीन है और न इस तरह के कोई आदेश हमारे पास प्राप्त हुए हैं। जहां तक धारा 177 की कार्रवाई का उल्लेख है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कृषि भूमि पे तहसीलदार जी द्वारा एक केस 177 की धारा के तहत लगाया गया है। उसकी सुनवाई उपखंड नदी कार्यालय में की जाएगी और हमारे पास जो भी दस्तावेज होंगे हम उसको पेश करेंगे और पहले या दूसरे में हम ये हमारा जो मुकदमा है खारिज हो जाएगा। जानकारी के अनुसार सर, रिसोर्ट संचालकों द्वारा इस पर 10 लाख रुपए यूडी टैक्स जमा कराया गया था, क्या? बिल्कुल, नगर पालिका भवानी मंडी ने जब हमको इसका लाइसेंस जारी किया गया था तो नगर पालिका में हमने 10 लाख रुपए यूडीएस टैक्स के रूप में जमा कराए गए थे। उसकी सभी रसीदें हमारे पास आज भी उपलब्ध है। इसके लिए अखबार में विज्ञप्ति जारी की गई थी, नगर पालिका द्वारा फायर की एनओसी में जारी की गई है, श्रम विभाग की अनुमति हमारे पास है। इसके अलावा जो भी पॉल्यूशन बोर्ड के आवश्यक दस्तावेज है वो सब दस्तावेज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पद्मावत रिसोर्ट में सर शादी समारोह के अलावा किस प्रकार के अन्य आयोजन करवाए जाते? पद्मावत रिसोर्ट समय समय पे शहर के सामाजिक, धार्मिक एवं जो भी अन्य गतिविधियां होती हैं उसके लिए आगे बढ़कर निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराता रहता है। चाहे भारत विकास परिषद हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे लायंस क्लब हो, यथा समय पर जब भी इन संस्थाओं ने हमसे अपेक्षा की है, हमने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ इनको अपना भवन, हमारी सेवाएं इनको निःशुल्क उपलब्ध कराई है। इसके बारे में आप किसी भी भारत विकास परिषद के, लायंस क्लब के, आरएसएस के, व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों से पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। सर, अगर सभी जानकारी, अनुमति, एनओसी और सुरक्षा प्रावधान पूरे हैं तो कुछ समाचार पत्र बिना पुष्टि के खबरें क्यों प्रकाशित हो रही हैं? क्या इसको लेकर आपके द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी आगे? बिल्कुल निश्चित रूप से जो तथाकथित समाचार पत्र हैं जो कि बिना किसी ऑथेंटिक जानकारी के निराधार एवं बेबुनियाद खबरें प्रकाशित कर रहे हैं, हम निश्चित वकील के द्वारा उनको लीगल नोटिस देंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके लिए हमारे पास ये मामला विचाराधीन है। शीघ्र हम इस वक्त कठोर कदम उठाएंगे। ओके, थैंक यू सर। कि 18 दिसंबर 2020 को नगरपालिका भवानी मंडी द्वारा स्वायत्त शासन विभाग के निर्धारित मानकों एवं वरिष्ठ नगर नियोजन निदेशालय से प्राप्त ऑर्डर के अनुसार विवाह स्थल के पंजीयन की अनुमति हमें मिली हुई है। इस प्रक्रिया के तहत भवन, हॉल आदि को उपविधि की परिभाषा में शामिल करते हुए उपयोग की स्वीकृति दी गई थी। इसके लिए संचालकों द्वारा 9,96,200 रुपए की राशि यूडीएच टैक्स के रूप में जमा करवाई गई थी, जिसके बाद सत्र 2020-21 से लेकर वर्ष 2029-30 तक विवाह स्थल के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई है।
संचालकों ने बताया कि नगरपालिका ने अपने दिनांक 18 दिसंबर 2025 के पत्रांक के माध्यम से जिला कलेक्टर को स्थिति स्पष्ट करवाई गई है, जिसमें उल्लेख है कि पद्मावत रिजॉर्ट व मैरिज गार्डन का संचालन नियमानुसार हो रहा है तथा वर्तमान में कोई प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित या लंबित नहीं है, जिससे संचालन पर रोक लगे या ताला लगाया जाए। सभी आवश्यक अनुमतियां विधिवत प्राप्त हैं। संचालक दिलीप जैन व आलोक विजावत ने कहा है कि हमारा उद्देश्य नगरवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। हमारा रिजॉर्ट व मैरिज गार्डन पूरी तरह से नियमों के अंतर्गत संचालित हो रहा है। नव भास्कर न्यूज के लिए डेस्क रिपोर्ट।